हिंदुस्तान में तालियां बजवाने का पहाड़ जिसके नाम है, जिन लोगों के, उनमें एक नाम मेरा भी है, एक नाम हरिओम परमार भी। पीछे वाले आ जाइए। मैंने वादा किया था नारायण भाई कि मैं एक यादगार कवि सम्मेलन बना के जाऊंगा और मैं इसको कवि सम्मेलन ही बनाकर जाऊंगा। बड़ी बात, ये बड़ी बात। अगर बैनर पर कवि सम्मेलन लिखा है तो ये कवि सम्मेलन ही होगा। सुनील पाल हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन नारायण जी आप गरीब कब से हो गए जो उनका अलग से शो नहीं करा सके। उनके लिए एक अलग से शो होना चाहिए था जिसमें 3 घंटे सुनील पाल आपको हंसाते और आप नाचते झूमते। कवि सम्मेलन अलग है, कॉमेडी अलग है। कॉमेडी और कवि सम्मेलन को एक मत कीजिए, ये आने वाले इतिहास के लिए बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। बड़ी बात, अलग से कीजिए। वो बड़े कलाकार हैं, हम उनका आदर करते हैं। सुरेश अलबेला जी हों या सुनील पाल हों या और जो हमारे हास्य के कलाकार हैं, वो एक बड़ी विधा है। मैं उसको कविता से छोटा नहीं मानता, कविता से बड़ा मानता हूं। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। मैं उनको सबको हंसी का देवता मानता हूं जो मायूस चेहरों पर हंसी के मुस्कुराहट हस्ताक्षर करते हैं। जो हंसाते हैं उनका अपना विशेष महत्व है। आप हंसेंगे तो धरती भी आपकी, आसमान भी आपका। और कोई गरीब मायूस होकर रोने बैठ जाए तो हिंदुस्तान के किसी कपड़ा बनाने की मिल में वो रुमाल नहीं बनता जो रोने वाले आदमी के आंसू पहुंच देता हो। मैं खुद कदर करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कवि सम्मेलन, कविता और कॉमेडी को एक मत करना। मैं इसका विरोध करूंगा, चाहे आप मुझे एक भी मत सुनो आप में से कोई भी मुझे। लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि कॉमेडी और कविता एक है और नई पीढ़ी को यह बताया जाए कि कॉमेडी ही कविता का हिस्सा है। कॉमेडी बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो कविता है हम उसे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये मेरी कोशिश है। पीछे वाले आगे आइए, वरना आने वाली पीढ़ी को तो ये पता ही नहीं रहेगा कि कविता क्या होती है। मैं जानता हूं स्कूलों में जो अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें टॉलस्टॉय पढ़ाया जाता है, शैली किट्स पढ़ाए जाते हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास नहीं पढ़ाए जाते, गंगा यमुना नहीं पढ़ाई जाती, टेम्स नदी पढ़ाई जाती है। उस पीढ़ी को पता ही नहीं है कि कविता का संस्कार क्या होता है। कविता एक संस्कार है, कविता एक शालीनता है, कविता एक शिष्टता है, कविता एक परंपरा है। एक मिनट की कहानी सुनना। देखिए मैं पीछे वालों से फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं कविता शुरू करूंगा। आप खड़े क्यों, या तो अपने घर जाओ या आगे आ जाओ। आगे आ जाओ तो सुनने के लिए वहां क्यों खड़े? आपके पास आके क्यों नहीं बैठते? आपसे डरते हैं क्या? सुनिए मन से। इधर के बच्चे भी मैं चाहता हूं आगे आके बैठ जाएं इतनी दूर से, वरना तो मेरे पास आपका ही हाथ तो नहीं लग गया। हेलो, अच्छा मेरा ही हाथ लग गया, कोई नहीं। देखो मैं एक दुनिया का सबसे ताजा चुटकुला सुना रहा हूं, उस पर आप कितने हंसते हैं उससे मुझे पता लगेगा कि मुझे आप सुनने को तैयार हैं कि नहीं। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल और कई बार 50 साल। ये हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कुत्ते केवल 10 दिन में मुकदमा जीत गए। कौन जीता जल्दी मुकदमा? कुत्ते। वाह, बच्चों को पता है। एक कहानी सुन लीजिए, कविता है क्या। एक बहुत अमीर महिला एक बहुत बड़ी गाड़ी में बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा ही बोलती हैं। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी दुकान पर आई साड़ी की और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है।
एक गरीब बुढ़िया के दिल का यह एहसास कि उसकी मालकिन की बेटी को अच्छी साड़ी मिलना ही चाहिए, ये एहसास ही कविता को जन्म देती है। ये एहसास ही कविता की जन्म है। आर्यपुत्र बैठने के लिए आगे आ रहे हो कि जाने के लिए? जो लोग आगे आ रहे हैं मुझे वो इस समय देवता लग रहे हैं मेरे लिए। कभी लोग आगे आ गए, इतनी इज्जत तो मेरी कभी किसी ने की नहीं आज तक जितनी आज हो रही है। नारायण जी बहुत बहुत आभार। अगर मुझे ये पता होता कि मुझे अगले साल भी आना है तो मैं सुनील पाल जी के काव्य पाठ के ऊपर पूरे कवि सम्मेलन को न्यौछावर करके आपसे निवेदन करता कवि सम्मेलन यहीं समाप्त कर दो, क्योंकि इससे अच्छा और होगा क्या। जो मुस्कुराहट खिलखिलाहट की दुनिया में आपको ले जाए, आपको अपनी गम याद ना आए, उससे अच्छा और कोई काम कविता नहीं कर सकती। मैं खुद ऐसा मानता हूं। मैं बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी हूं, सचमुच बहुत पढ़ा लिखा हूं। ये जो बैठा है ना सर्वेश, इस पे मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। मैंने 35 साल पहले LLD की थी। ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद कानून में कुछ और पढ़ाई बचती नहीं है। मुझसे पूछा भाई साहब क्या किया? मैंने कहा मैंने LLD की है। तो मुझसे बोले सर्वेश जी आप B.Ed नहीं कर सकते थे? ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि वो असर खत्म हो जाए जो पहले आप पे पड़ गया है, क्योंकि मैं किसी और की दीवार पर अपने पोस्टर लगाने का आदी नहीं हूं। मुझे साफ दीवार चाहिए अपनी पोस्टर लगाने के लिए। आप कविता सुनने को तैयार हैं तो एक बार तालियां उठा के बताइए जय हो। मेरा हौसला बढ़ा। सुनील पाल, मैंने आपको जीवन में लाइव पहली बार सुना है। मैं आपका बहुत प्रशंसक हूं क्योंकि मैंने आपके शो बाहर देखे हैं, लेकिन आप तो वो बड़े जादूगर हो, बड़े जादूगर हो। आपका नशा कम करने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सुनिए मन से। बेटा बैठ जाओ। किसकी तलाश में हो? वो नहीं आई आज। दादा का अपना रंग है, अपना अपना बोतल का अपना नशा है, चिलम का अपना नशा। भाई हिंदुस्तानी तू तो बोल ही मत, तू तो चुप ही रहे। आदरणीय आप कहाँ जा रहे हैं? सर जी आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए मन से। बहुत अच्छा। मैं तो ऐसे ही, जो बहुत ज्यादा जम जाए थोड़ा उसका नाम का सहारा ले लेना चाहिए। मन से सुनना। अब तक मैं जुड़ गया तो मैं बहुत कुछ कह के जाऊंगा, क्योंकि मैं कह चुका हूं। मैं 24 मई 2026 के बाद कवि सम्मेलन नहीं पढ़ूंगा। मैं 75 साल पूरे कर लूंगा। मेरा घर, मेरे घर के लोग बिल्कुल नहीं चाहते। मेरा दोस्त मेरे साथ भेजा गया है, अकेले तक मुझे यहां तक नहीं आने दिया। इसलिए मैं जो मेरे पास नया है, अच्छा है, वो मैं सब आपके बीच पढ़ के जाना चाहता हूं। अब घाटी मस्तक ना मांगे और ना घाटी, अब सीमा मस्तक ना। आ जाओ आ जाओ। आएंगे तो बहुत, अभी आएंगे तो पीछे वाले भी। 2:45 बज गए। बताया गया था मुझे, मेरा छोटा भाई है विनीत चौहान, सबसे पहले भी मुझे वही लेके आया था यहाँ, और इस बार भी मुझे उसी ने भेजा। अगर वो आज यहाँ होता तो जानता है वो कि मैंने जीवन में 2 बजे के बाद कहीं कभी कविता पाठ नहीं किया। मैं नहीं पढ़ता, लेकिन आज मजबूरी है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुनने वाले सारे देश में ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सुनने वाले सब। आप बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं देखता हूं कितने अच्छे हैं। अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून, अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। कभी सल्यूट करता हूं आपको। अब मैं निराश नहीं हूं, मैं अपनी बात कह लूंगा।
कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला। और ये पंक्ति बता देगी कि आप इस जोश को कितना दिल से प्यार करते हैं, स्वीकारते हैं। मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बारी है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बारी है। मैं युग बोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। मैं खुश हो गया, मैं थोड़ा सा सुनील पाल जी का इतना जमना सह नहीं पाया था, मेरी कुंठा मुझमें कुंठा बहुत प्यारा छोटा भाई। देखिए मैं मुस्कुराहट, मैंने बताया नहीं मुस्कुराहट, मेरी कवि सम्मेलन संस्था को आँच आए, ये मैं कैसे समझ लूं, कैसे स्वीकार कर लूं। हम गणेश से, अपने चेयरमैन साहब से निवेदन करेंगे अगले साल अलग एक शो हो जिसमें वो लोग हों जो हंसी के देवता हैं, जो इस देश में मुस्कुराहटों के, ठहाकों के देवता बन चुके हैं, जिन्होंने मायूस लोगों के चेहरों पर हंसी के हस्ताक्षर करके हिंदुस्तान को हंसाने की कोशिश की है। मैं उनके बहुत दिल से इज्जत करता हूं, वो महान हैं। कविता तो कई बार तनाव भी देती है, कम से कम वो तनाव तो नहीं देते। सुनिए मन से। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चौपाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब। आप लोग आगे नहीं आ सकते साहब, जो पीछे बहुत प्यार ढंग से ताली बजा रहे हैं, आप लोग आगे आने में आपको परेशान, किसी ने मना किया है क्या? आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं सब आगे आ जाइए, इधर के बच्चे भी आगे आ जाइए। मैं सुबह के 6 बजे तक कविता सुनाने वाला हूं आपको। क्या ताली बजाई है? आप जानते हो ना आपके घर के दरवाजे इस समय खुल नहीं सकते। यहां वो बैठे हो जो अब जाएं कहां? आगे आ जाइए सब। वाह, साथ दीजिए ना। एलईडी बंद कराइए। किसके लिए एलईडी चल रही है? नहीं, कोई एलईडी नहीं चलेगी, एलईडी बंद कीजिए। ये सारे कैमरे बंद कर दीजिए, बंद कर दो इसको बंद। एलईडी किसके लिए चला रहे हैं? अच्छा, यहां एलईडी भी चल रही थी। ओफो, अच्छा अच्छा। आप एलईडी पे मुझे क्यों देखें जब मैं आपके सामने बैठा हूं? मुझे देखिए, मैं बहुत सचमुच इतना नया नया सुनाऊंगा, आपको कल्पना नहीं कर सकते मैं राजनीति पे कहां तक बोल सकता हूं। सुनिए बस। हम अतीत की, मैं राजनीति में नहीं हूं, किसी दल से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे जैसे आदमी को राजनीतिज्ञ अपने यहां रखेंगे भी नहीं, कोई नहीं रखेगा, कोई भी पार्टी नहीं रखेगी। हम अतीत की सरकार, जो सच मुझे लगा, जो मेरी अपनी इच्छा है, जो मुझे सच लगा, ये मेरा सत्य है। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे। भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला, बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। उछालता हूं आपको, पूरे सदन को। मौसम बदला, बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते। वाह!
अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, चार तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे। ऐसे घुटने, क्या था इस देश में जो हो रहा था, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की। अब और सुनना मन से, मैं बीच बीच में छोटी कर रहा हूँ। मैं 2 कविताएं सुनाना चाहता हूँ। इस कविता को छोटी करता जाऊंगा, बहुत लंबी लंबी कविताएं, एक कविता आधे घंटे की, मैं छोटी करके सुना रहा हूँ आपको, सुनना। मैंने एक कविता लिखी थी पहले, बहुत पहले, परमाणु विस्फोट पे, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। इस कविता में नहीं है वो। धरती पर ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, कमजोरी पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। 2-4 पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता शोलों के, चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे। रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज भर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। वाह वाह दादा, वाह 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 वाह। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। अगर साहब मैंने आपको ऊपर नहीं उछाला, मैंने आपको खड़ा नहीं कर दिया, तो मैं काहे का हरिओम पमार, काहे का हरिओम पमार। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। कोई भी आतंकी जो भी मेरे घर में, इसमें समय बर्बाद मत करो, प्लीज मत लाइए, कोई माला मत लेके आइएगा, कोई माला मत लेके आओ। मैंने मान लिया बहुत। देखिए, इतने बड़े कॉमेडियन के बाद, इतने बड़े हास्य के कलाकार के बाद, उसको 1 घंटा प्यार से सुन लेने के बाद अभी कविता सुनने के लिए आप बैठे हैं, तो मैं आपके इस कविता प्यार को दिल से सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। वाह। वरना सुनील पाल जी, आपने तो मेरा बिस्तर आज बांध ही दिया था। लेकिन सुनील पाल, कभी ऐसा मौका भी आना चाहिए कि हरिओम पवार पहले पढ़ ले और फिर अपना प्रोग्राम आप अपनी मेरे बाद करो। ऐसा भी करके देखना एक बार, हो सकता है मुझसे इससे भी ज्यादा जमो। और जब मैं आज अपना कविता पाठ खत्म करूं, सुनील पाल का शो होगा, तब देखता हूं कितने जमते हैं वो। मन से सुनना कविता। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तानाशाही जब भी कोई मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। जो जैसा करता है उसको वैसी भरनी पड़ती है, जो जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है।
और इशारा समझना कहाँ बोल रहा हूं। जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। घाटी में भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। हम घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने देंगे। कोयल के घर कौवों का हम घाटी में आतंकों का यान नहीं चलने देंगे। कोयल के घर कौवों का अभियान नहीं चलने देंगे। घाटी में बारूदी जोश में ज्यादा आ गया। घाटी में जो भी घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। अगली पंक्ति समझ जाओ तो मुझे बताना कि आप कितने प्यार से सुन रहे हो। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। जय हो जन्नत की अद्भुत। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर। हुजूर वापस आओ प्लीज, वापस अपनी जगह बैठो। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है उठ के चल देता है? प्लीज। अच्छा कैमरे वाले हैं क्या? अच्छा। चंद किराए के देखना और आगे उछालता जाऊंगा मैं आपको। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। तैयार रहना। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो जय हो बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति, दिल में समर्थन हो तो ताली बजाना, वरना सब चुप रह जाना। मैंने जिस दिन लिखी थी मैं भूखा रहा 3 दिन की, मैंने कुछ गलत लिख दिया। लेकिन फिर नारायण जी मैंने ये सोच के पढ़ना शुरू किया कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई बोलेगा नहीं। और आपको लगे मैंने कुछ गलत नहीं बोला तो मुझे इतना समर्थन करना कि मैं आज नौखा का एक कविता पाठ करने के बाद ये डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। सुनना, मन से सुनना, ध्यान से सुनना। भारत ने हर समझौतों का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में सैल्यूट, सलाम आपको। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। समझना मैं इशारा कहां कर रहा हूं। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था।
इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। किसी ने कहा आपने ये लाइन क्यों लिखी, आप तो किसी दल में है नहीं, किसी के समर्थक नहीं, विरोधी नहीं। मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। हम भूषण की पैर के नाखून के बराबर नहीं है। अगर भूषण अपने राजा के बारे में बोल सकता है तो मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं भी उसके बारे में बोलूंगा। देखना चाहता हूं मेरा जोश ज्यादा है कि आपका सुनने में, प्यार देने में जोश ज्यादा। ये तय होगा आप ज्यादा जोश में सुन रहे हैं या ज्यादा जोश में पढ़ रहा हूं मैं सुन रहा हूं। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है। प्यार देना। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस। अंतिम छंद सुन, मैं और छोटी कर रहा हूं कविता, अंतिम छंद सुन लीजिए। फिर मैंने एक नई कविता इन दिनों लिखी है, वो मैं सुना के जाना चाहता हूं। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। उधर से रोज धमकी मिलती है, हम पे एटम बम है, एक एक पाव के एटम बम है। उनके एक मंत्री ने कहा कि हम पे पाव पाव भर के भी एटम बम है, हो सकता है छटाक का भी हो। दिल्ली, साइकोलॉजी की 4 लाइन सुनना। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो, केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा। बेटे उठो, वापिस आओ। ए बेटा वापिस बैठो, वापिस। अब इसमें तो मैं और सुनील पाल कुछ नहीं कर सकते। बार बार की गद्दारी को, गायब कौन हुआ? अलबेला जी, संचालक हरीश। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। अंतिम पंक्तियां सुनना इस कविता की। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जे नाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर। अभी और सुनेंगे ना साहब, आपको ऐसा लगे कि जो मैं समस्याएं उठा रहा हूं। आदरणीय है नीली शर्ट सफेद पैंट, मेरी ओर उठाते हाथ, चल दिए कहां छोड़कर साथ। वापिस आओ। देखो मत उठो बीच में, आप मेरे बारे में कई साल से नहीं आया तो भूल गए क्या? मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। पता है ना,
कैसे हारे अशोक गहलोत क्या जानो आप जी? समझा? पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा मैं, पार्टी मेरी बात करती है तो मैं क्या करूं? अभी करता हूं, सब पार्टियों को निपटाता हूं। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, प्यार से सुनना मेरी नई कविता, मैं पहली बार मंच पे पढ़ रहा हूं, नारायण भाई पहली बार पढ़ रहा हूं। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, सत्ता की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। सत्ताधारी भाव लगाने आते हैं और विरोधी दाव लगाने आते हैं, और विरोधी दाव लगाने आते हैं। अक्सर ये मुझको बहलाते रहते हैं, कभी कभी मुझको धमकाते रहते हैं। सारी पार्टियां सुन लो, साहब कह रहे थे इनके लिए मत बोलो, उन्हीं को बोल रहा हूं। कभी कभी मुझको बहलाते रहते हैं, कभी कभी मुझको धमकाते रहते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं। आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं चंदन बन में जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं। और सैनिकों की गाथाओं को मैं गाने वाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। श्री गडकरी जी का सड़कों वाला जाल लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। मैं वो काम बताता हूँ जो करने से अभी भी है। कविता यहां से शुरू होती है। मैं जनता का कवि हूं, दुनिया की ना कोई ताकत मुझे कभी खरीद सकी और ना कोई मुझे बेच सका, कभी नहीं बेच सका। मैं वो काम बताता हूं जो करने से सभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने से अभी भी हैं। मैं वो घाव जो 2-4 काम पहली कविता में लिखे थे नहीं हुए उनको दोहरा रहा हूं, बाकी सारे नए काम लेके आया हूं। मैं क्या चाहता था? भारत की संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी, करा के तो मानूंगा, करनी तो पड़ेगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। सर्वेश भाई को समर्पित करता हूं, नारायण भाई आपको समर्पित करता हूं। आपको लगे मैं एक झोंपड़ी का बेटा हूं, गांव में पैदा हुआ हूं,
आपको लगे ये बड़ी समस्या में गा रहा हूं तो मेरा बहुत हिम्मत से समर्थन करना। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। नया खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। एक छाला है 10 साल से रिस रहा है मेरे दिल में, 11 साल से रिस रहा है। जब जब मैं मोदी जी से मिला मैंने इस छाले की चर्चा की। आपके सामने फोड़ता हूं, आपको लगे ये बड़ा छाला है तो मेरा साथ देना। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। घाटी में अब भी कोई अलगावी, घाटी में अब भी कोई अलगावों का स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हिंसक घटनाओं का तरफदार बन जाता है, कोई नसरुल्लाह मरने पर छाती टूटे जाता है, और सनातन जाति गठबंधन में टूटे जाता है, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया? ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट? कोई संसद के विधान को चौराहों पर फाड़ गया, कोई संसद के विधान को चौराहों पर फाड़ गया, कोई संविधान का कातिल रक्षा भाषण झाड़ गया, कोई ठाकरे भाषा का, कोई ठाकरे भाषा का भूचाल उठाकर बैठा है, कोई ठाकरे भाषा का भूचाल उठाकर बैठा है, कोई झंगुरु धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई झंगुर धर्मांतरण का जाल बिठा कर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई घुसपैठी का भी तो मरहम लेकर बैठा है, कोई घुसपैठी का भी तो मरहम लेकर बैठा है, कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं। अगली पंक्ति बहुत समर्थन मांगती है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूं। जय हो, जय 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 सरदार पटेल चाहता हूं। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी, वो इश्यू उठा रहा हूं जो आज तक आपने कभी किसी की कविता में सुन नहीं होंगे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसकी तरह नहीं हूं प्राइमरी में पढ़ाता है नहीं समझे। अब प्राइमरी के बच्चों को कुछ भी सिखा दो। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, जनसंख्या का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है, गर्दनसा का जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून, मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। मैं नहीं जानता आपने इस पर कभी अध्ययन किया है कि मैं वो समस्याएं बोल रहा हूं जो मैंने बहुत पढ़ने के बाद लिखी हैं। ये सरकार के बाप का पैसा है जो ये बांट देते हैं फ्री में, आपका दिया हुआ टैक्स का पैसा है। नहीं है हक सरकार को इस पैसे को खर्च करने का। जो टैक्स देते हैं उनसे पूछो उनके पैसे का क्या उपयोग होना चाहिए। हमारे बाबा योगी बाबा ने कानून बनाया यूपी में, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई उसी से होगी, और लागू किया। ये कानून लागू है। ये कानून दिल्ली में लागू क्यों नहीं है साहब? संसद एक दिन नहीं चलती, 9 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, 9 करोड़ का। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिस दिन संसद नहीं चले उस दिन 9 करोड़ रुपया सांसदों के वेतन से काटा जाना चाहिए। काटिए सांसदों के वेतन से।
मुफ्त खोरियों की ज्यादा। आदरणीय 2 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट में कविता खत्म हो जाएगी। आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, सब जो लोग जा रहे हैं प्लीज, अगर बहुत आवश्यक नहीं हो और रूस यूक्रेन युद्ध ना रोकें आपके जाने से, तो बैठ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज। जहां से जा रहे हो मेरा दिल वहीं पड़ा है। कुचलना चाहते हो तो चले जाओ। राजस्थान के लोग किसी का दिल कुचलते हैं क्या? नहीं कुचलते। उठाए एक बार ताली में नई बात सुना रहा हूं। मुफ्त खोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, मुफ्त खोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। अपनी अपनी कंगाली पर ताली देना बंद करो। गरीबी की पूजा मत करो, गरीबी को ग्लैमराइज मत करो। अपनी अपनी कंगाली को गाली देना बंद करो। टाटा बिड़ला अंबानी को गाली देना बंद करो। कहते हैं कि कृषक निधि जो अखबारों में छप जाती है, कृषक निधि जो बढ़ती है अखबारों में छप जाती है, सुनते हैं ये राशि पूरी ठेकों पर खप जाती है, सुनते हैं ये राशि पूरी। मैंने एक बड़े सेक्रेटरी से पूछा 20,000 करोड़ की किस्त देते हो, 2,000 में किसान को मिलता क्या है? बोले किसान को मिलता है कि नहीं मिलता हमें नहीं पता, लेकिन हमारा नुकसान नहीं है। इनका क्यों नहीं है? बोले 48 घंटे में 97% ठेकों पे वापस आ जाता है। तो इसके माने सरकार किसान को शराब पीना सिखा रही है? गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनते हैं ये राशि, सुनते हैं 48 घंटों में ठेकों पर खप जाती है। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। 5 करोड़ एमपी को, 5 करोड़ विधायक को, मेरे यहाँ 5 करोड़ मिलते हैं, यहाँ का मुझे पता नहीं एमएलए को क्या मिलता है जी। सेम है। ठीक लगे तो समर्थन करना। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की, ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की। बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदर बाट मचा रखी है बंदर बाट मचा रखी है सब सरकार। अंतिम छंद पढ़ता हूं, अंतिम छंद। और आप चाहेंगे कोई भी नहीं उठेगा तो मैं एक कविता और सुना दूंगा। सुनेंगे? उठेगा तो नहीं कोई? अगर एक भी उठा तो मैं भी उठ जाऊंगा। ये जो कवि है ना अपने मन में, इनके मन में मेरे बड़े खिलाफ विचार चल रहे हैं। ये देखो कितना उदास है। इसने सोची थी कि आज मैं सुनील पाल से निपटवा दूंगा हरिओम पवार को क्योंकि है तो ये भी वही कॉमेडियन ही है और क्या। संचालन माफ कर दो सुनील जी ने। आप समझ रहे हो हम लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हो हम लड़ रहे हैं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। एक रेल में जा रहे थे, ऊपर एक बुढ़ा बैठा था, नीचे एक बेटा। बेटे ने बुढ़े से पूछा बाबा कहाँ रहते हो? बोले दिल्ली में। बोले तू कहाँ रहता है? बोले मैं भी दिल्ली में। बोले दिल्ली में कहाँ? बोले दरियागंज। उसने बच्चे से पूछा बेटे तू कहाँ रहता? बोले मैं भी दरियागंज। बोले दरियागंज की कौन सी बिल्डिंग में? बोले 312 में। बोले मैं भी 312 में। बोले किस फ्लैट में? बोले 502 में। लड़का बोला मैं भी 502 में। सामने के लोग बोले साहब आप एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहते हो और ऐसे बात कर रहे हो जैसे बड़े। बोले हम तो बाप बेटा हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। ये बात हम तो आपस में सुनील पाल का मैं सहारा ले रहा हूं और क्या है। ये सब बड़े तुच्छ तरीके हैं जमने के। हाँ जैसे ही हमने आज संचालन बदला तो हरीश हिंदुस्तानी फूल के कुप्पा जैसे भजनलाल को हटा के इसे मुख्यमंत्री बना दिया। अंतिम छंद सुनो और मैं एक कविता मेरे मन की मैं आपको और सुनाऊंगा। नारायण जी चलेगा ना?
देखो बहुत पैसा लिया है मैंने इनसे, मैं वसूल करके जाना चाहता हूं। बेटा खेल जारी रहे ताकि हम अगला ओलंपिक जीत सकें। जो टापू वहां बैठा है वो टापू वहीं बैठा है, उस टापू को वहीं आनंद आ रहा है। मेरे बार बार कहने के बाद भी वो आगे नहीं आए। सुनिए अंतिम छंद सुनिए, आपका आखिरी पंक्ति इस कविता की आपको एक ऐसा आनंद देगी कि आप मेरा नाम भले भूल जाना, उस लाइन को नहीं भूलोगे। वाह। और इस समय और कोई वो इस समय बोल नहीं सकता जो मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। चौथी लाइन पर देखना चाहता हूं कितना जोश है, और जो मैं बोल रहा हूं कल्पना भी नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में कोई ये कहने की हिम्मत कर सकता है। मैं कर रहा हूं, देखना मैं किस हद तक बोलता हूं। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं। वाह, जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पर तो एक बार 1 मिनट तक आकाश भर तालियां होनी चाहिए। जो औरों का न्याय करते हैं उनकी स्थितियां क्या है। वाह वाह दादा वाह, ये हौसला आप ही कर सकते हैं। एक कविता जो मैंने नोखा में कभी नहीं पढ़ी, मैंने 40 साल कानून पढ़ाया है, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं। जिन दिनों में संविधान में एक गंभीर कविता पढ़ा के सुना के जा रहा हूं, 5 मिनट की कुल कविता है, जो जाना चाहे उठ सकते हैं, देखिए ताली चाहे मत बजाना। एक गंभीर कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने जब संविधान पढ़ा के घर आता था तो मैं ये सोच के दुखी होता था कि मैं जो पढ़ा के आ रहा हूं वो तो किताब में जो पढ़ाया है वो तो देश में होता ही नहीं है, और जो देश में हो रहा है वो किताब में लिखा ही नहीं, कहीं किताब में नहीं लिखा। तो मैं बहुत दुखी होता था, रोज आता था पढ़ा के आता था, दुखी होता था। तो एक दिन मुझे इस सपने में ऐसा लगा कि कुछ कोई है मेरे सामने, मेरे जीवन का सत्य है ये, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। कोई आकृति से मुझे दिखी, मैंने कहा कौन, तो आवाज आई संविधान। अरे मैंने कहा तू, बोले बहुत दुखी रहता है ना आप, बहुत दुखी रहते हो। मैंने कहा मैं दुखी तो रहता हूं, मैं पढ़ाता कुछ हूं, हो कुछ रहा है। लखनऊ में एक दारुल सफा में एक एमएलए के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, मैंने खुद देखा है, भोलानाथ पांडे भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। यह सत्य घटना है। इंदिरा जी जब अरेस्ट हुई थी तो 2 लड़कों ने हवाई जहाज किडनैप कर लिया था, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे, दोनों को आजमगढ़ से टिकट मिला असेंबली का, दोनों जीते। अब ये कानून में तो नहीं लिखा हुआ कि हवाई जहाज के किडनैपर को टिकट भी मिलेगा और वो जीत के भी रहेगा। तो मैंने कहा देश में है कुछ रहा। तो संविधान ने मुझसे कहा मेरे साथ क्या हुआ है तुमने कभी सोचा क्या। पूरी कविता में संविधान बोलता है। मेरा मन है नारायण जी, मैं आपकी बहुत श्रेष्ठ जनता को जो बहुत मन से इस समय भी कविता सुन रही है, सुबह के 3:30 बजे जहां कविता सुनी जा सकती है, तो इसका हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि कविता के पास कुछ तो होगा, कुछ तो बचा होगा। कविता भी खत्म जय जय नहीं हुई, कविता भी खत्म, और कविता एक संस्कार है, खत्म नहीं हो सकती। हमारी आस्थाएं क्या है, हमारे विश्वास क्या है, हमारी निष्ठा क्या है। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं किसी काम से, तेरा खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खाना खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं। बोले उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी वहां रहते हैं, मिल जाए तो मेरी राम राम तो कह सकते हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो कह दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहाँ गुरु है क्या। एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं।
तो उसने कहा मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो मर गया सुनते ही। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला, तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए सीख भेजी, संदेश भेजा कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। वाह 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 वाह। और एक और संस्कार पर आधी मिनट की एक कहानी है मेरी, मेरे दिल में है तो मैं कह के जाना चाहता हूं। एक रास्ते पर जा रहे थे बाप बेटी, उनको बाढ़ का पानी मिला। दोनों घबराए, डरे कि कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम इस बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, समझ जाओ तो तालियां उठाना। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। वाह वाह। मैं संविधान का हाथ पकड़ता हूं, मैंने पढ़ाया है 22 साल। स्वागत दादा। तब एक बहुत सहज सी कविता है, थोड़ी सी मुश्किल जहां लगेगी मैं बहुत आसान करके मैंने लिखी। मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी थी गांव में, वो कभी कभी कहती थी बेटा तू क्या सुनाता फिरता है। मैंने कहा माँ मैं कविताएं लिखता हूँ। बोले मुझे भी सुना। तो मैंने ये सोच के लिखी कि मैं अगर मेरी माँ भी सुने, जिसने कभी एक अक्षर नहीं पढ़ा, तो वो भी समझ जाए कि संविधान क्या है। वाह वाह स्वागत पूरी दादा। कविता में संविधान बोलता है। ये मत सोचना कवि गा रहा है, ये सोचना ये संविधान गा रहा है। संविधान 140 करोड़ लोगों से बात कर रहा है। मेरी हर कविता किसी ना किसी के खिलाफ है। ये पहली कविता है जो किसी के खिलाफ नहीं है, और किसी के खिलाफ है तो मेरे भी खिलाफ है। स्वागत। क्योंकि 1/140 करोड़ हिंदुस्तान में भी हर कोई 1/140 करोड़ हिंदुस्तान है। सुनिए मन से। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। किसी ने कहा लाल किले से क्यों बोलो भाई? मैंने कहा संसद में कोई बोलने ही नहीं देता। तो मैं लाल किले की ओर निकल गया। मेरा क्या था, वो उधर रास्ता जा रहा था, मैं उधर निकल आया। स्वागत। मैं भारत का संविधान। क्या हुआ हरीश का माइक बंद हो गया? चल रहा है? तो शानदार। बीच में वाह वाह करो भाई। बिल्कुल करूंगा जी। मैंने इन कवियों के लिए अपने हाथ दुखा लिए, लाल कर लिए ताली बजा बजा। एक बार सारा सदन इस वक्त ये कविता सुनाने का काम डॉक्टर हरिओम पंवार ही कर और मैंने उन कविताओं पर भी तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। मेरी पीड़ा देखो। और जब मैं पढ़ रहा हूं तो हर से में कब छोड़ेगा ये, कब खत्म करेगा? क्यों आपको नहीं सुन रहा था मैंने हरीश हिंदुस्तानी तक को सुना आज। हालांकि राजस्थानी मुझे आती नहीं है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं फिर भी वाह। तालियां बजाओ भाई एक बार दादाजी लिए। इनका बड़ा अपनत्व रहता है हमेशा ही। मैं भारत का संविधान। पानी देखिए, मैं पिछले दिनों बीमार हुआ था नारायण जी, बहुत बीमार, ज्यादा बीमार हुआ। अद्भुत हो आप। तो जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर थे मेरठ के, उन्होंने अपनी दवाइयां दी और बोले यही खाना, इसके अलावा किसी की दवाई खाएं तो तू मर जाएगा। वो जानते थे कि बाबा रामदेव के पास उठता बैठता है। मैं बाबा रामदेव के पास गया, बाबा रामदेव बोले इन डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना तू मर जाएगा। बाबा कहे मेरी खा, डॉक्टर कहे मेरी हमारी खाओ। मुझे खूब दवाई दोनों ने खिलाई, उससे मुझे खुशकी हुई है। बीच में पानी मांगू तो माफ कर देना। और मैं बचा जब मैंने दोनों की खानी बंद कर दी। ये बात है। सब नाराज है मेरे से आज। और मत खाओ दवाइयां। मैं एक ज्ञान देख के जा रहा हूं। मैं अपनी 3 महीने के अस्पताल में रहने के बाद एक ज्ञान मुझे मिला है। शरीर की 90% बीमारियों का इलाज भूख है। भूख रोग खाता है, भूख बीमारी खाती है। छोटी मोटी बीमारी हो, आप
व्रत रख के देख लो, भूखे रह के देख लो, आपकी बीमारी ठीक होगी। ना हो तो मेरा गिरेबान आके पकड़ लेना। लेकिन डॉक्टर नहीं होने देंगे। डॉक्टर कहेंगे जो हमारी दवाई खा रहे हो ना ये बहुत गर्म है, इसलिए ये और खाओ, ये और खाओ, थोड़ा और बीमार हो जाओ। शुगर का लेवल और बढ़ाने वाले, नीचे लाने वाले हैं। 200 से 120 कर दिया, अब वो 100 लाने वाले हैं। जैसे ही वो कहेंगे 100 पर भी शुगर है तो 7 करोड़ नए मरीज उनको एक दिन में मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात कहने का हौसला कर रहे हैं आप। वाह वाह। मेडिकल माफिया हिंदुस्तान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा विरोधी है। कोई डॉक्टर हो तो मुझे माफ कर देना। 15 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था कोरोना। बहुत बड़ी बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं आप। कोशिश तो कई बार की थी चौथी लहर लाने की, पर टीबी वालों को पूरा पैसा डॉक्टरों ने दिया नहीं। बड़ी बात, इसलिए वो पीछे हट गए, वरना चौथी लहर भी आती। उनकी जो बिल्डिंग बन रही थी उनमें एक एक मंजिल और बढ़नी थी। सुनिए मन से कविता सुनिए, बहुत अच्छे लोग हैं आप। मैं आवेश में कुछ गलत बोल गया हूं तो माफी मांगता हूं। मैं बहुत विनम्र आदमी भी हूं, और कई बार मुझसे कहते हैं इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई। अच्छा, जिनकी हो गई उन्होंने क्या कर लिया? मेरे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी वो है जिसकी नहीं हुई। उससे पहले मायावती जी थी, उनकी भी नहीं हुई। बंगाल वाली की भी नहीं हुई। जो पहले उड़ीसा का था उसकी भी नहीं हुई। और मैं रोज दिल्ली की ओर मुंह करके सोता हूं, क्योंकि जिसकी नहीं होती वो एक बार प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति बनता है। इसलिए मुझे इज्जत की निगाह से देखो। वो तो मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया इस 17 सितंबर को, वरना मैं कोई यहां आता? मैं यहां नहीं आता। अद्भुत है, अद्भुत। सुनिए मैं भारत, ये मैं जो उलूल जुलूल बोल रहा हूं ना, ये सुबह के इस समय का असर है। ये कोई कविता सुनाने का समय है, ये मुर्गे बोलने का समय है। और मैं बोल रहा हूं सचमुच में मुर्गा हूं। ये क्या है दादा, आज सबसे बड़ी अमावस्या है श्राद्ध पक्ष की, तो ये कुछ पितरों का असर भी है। मैं देखो, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। उस आदमी की बात का जवाब मत दो जिसका मानसिक स्तर आपके बराबर नहीं है। इसलिए हरीश चुप रहो, मेरे से कुछ मत कहलवाओ। मैं कुछ कह दूंगा तो नुकसान आप ही का है। बेटे बैठ जाओ। तुम बेटे कविता समझ रहे हो? ये घर वालों ने कह दिया है आ मत जाना सुबह तक। एक 8-9 साल का बच्चा अगर कविता सुन रहा है तो कविता के संस्कार इस देश की मिट्टी में हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, सर झुका के सैल्यूट करता हूं, सर झुका के। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले। जहां मैं बोलूं मैं भारत का संविधान, बस वहां तालियां ठोक दिया करो। आपकी समझ में आए नहीं आए इसलिए भी ताली बजाओ कि पड़ोसी समझे आप समझ गए। जिसने ताली नहीं बजाई वो समझेंगे पड़ोसी वाले भी कि इसकी भी समझ में नहीं आ रहा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, चुप रहो। तो इसलिए समझ में नहीं भी आ रहा हो तो भी ताली बजाओ। इसमें पता चलेगा कि आप विद्वान हैं, आपकी समझ में आ रहा है। पड़ोसी भी ताली बजाएगा जब इसकी में आ रहा है तो मेरी में भी आ रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। सुनेगा कभी कभी मैं रामायण, गंभीर कविता को मैंने बहुत आसान किया है। संविधान जैसे इश्यू पे मैंने एक बहुत सहज कविता लिखी है। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे क्या था संविधान में और क्या बनाया?
मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। समर्थन करना। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से कविता शुरू होती है। सर्वेश भाई खुद LLM हैं, मैं तो मजाक में कुछ भी कह देता हूँ। इनको बहुत प्यार करते हैं मुझे। स्नेहवश मैंने किसी को कुछ कहा हो तो मैं इन छोटे भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। छोटे भाइयों को नाराज नहीं करना चाहिए। रावण ने छोटे भाई को नाराज किया था, बाली ने छोटे भाई को नाराज किया था, प्रमोद महाजन ने छोटे भाई को नाराज किया था। इसलिए मैं इन छोटे भाइयों को नाराज नहीं कर सकता। सुनिएगा। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का 140 करोड़ लोगों से संविधान बोल रहा है, बस ये ध्यान रखना। लेकिन तुमने अधिकारों का, मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ। लाल ताली कम मत करो, ये सुबह का समय है, ये प्राणायाम है आपका। प्राणायाम भी है आपको। बैठ जाओ बेटा। ए बेटा वापस वहीं बैठो, वहीं बैठो। मतलब ये है कि मैं कविता पढ़ रहा हूं और आपके उठ के जाने की हिम्मत। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती ना, तो इतनी बहादुरी पे तो यश भारती मिल जाती कि ये वो बहादुर व्यक्ति है जो हरिओम कुमार के सामने भी खड़े होकर जाने की हिम्मत कर रहा था। और बहुत जरूरी है तो जाओ, जाओ, जरूरी है तो चले जाओ। इन्होंने जो इशारा किया वो उसके लिए जाना चाहिए, जाना चाहिए। सुनिए आप, ये कैसा। निकल जाओ बेटा, या ऊपर चढ़ के तो रहने दो। जाना आवश्यक है, शारीरिक आवश्यकता है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। क्यों भाई आप इसमें क्यों हंसे? क्या आप इस शारीरिक जरूरत से मुक्त हो क्या? इसके लिए तो सभी को जाना पड़ता है। मैं भी गया था, नारायण जी भी गए थे उठ के, जबकि वो चेयरमैन है। ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। हर व्यवस्था थैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। क्या अपहरण किया है, मेरा भी अपहरण किया है, मेरा भी अपहरण। सबसे संवेदनशील पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना। मैं चोटिल हूं, क्षत विक्षत हूं। संविधान इससे ज्यादा कैसे रोए? मन से सुनना। मैं चोटिल हूं, क्षत विक्षत हूं। मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा हूं, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं मैंने काले दिन देखे हैं। मैंने काले दिन देखे हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा
हूँ आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खोने नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं लाल भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल हैं, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का एक पंक्ति पर पूरी कविता की आत्मा टांगता हूँ। एक पंक्ति मेरे दिमाग में आई थी, उसे समझ जाओ तो अब तक मेरे कविता पाठ में जब से भी मैं गा रहा हूं, जो सबसे अच्छी पंक्ति है मैं अपनी गा के दिखाता हूं, आप समझ जाओ तो सबसे ज्यादा तालियां उस पर उठाना। मेरा गलत अर्थ करते हो, संविधान कह रहा है, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है। एक पंक्ति है, पकड़ना पकड़ लो तो आशीष देना, मुझे जी भर के आशीष देना। फिर पढ़ता हूं, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है ऐसा मुझ में कहां लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। अद्भुत अद्भुत दादा, अद्भुत अद्भुत। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, सत्ता मौन साध बैठी है, जनता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। कौन बचाता संविधान? कोई बचा रहा है, कोई मिटा रहा है, कोई ला रहा है, कोई जा रहा है। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। और नारायण जी, एक पुरानी पंक्ति है, जब ये घटना घटी थी मैंने तभी लिखी थी, जब मैं पढ़ता था तो विस्फोट जैसी तालियां उठती थी। नई पीढ़ी को नहीं पता होगा, घटना पुरानी हो गई, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं कि मैं किस विषय पे बोल रहा हूं। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले, मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। सड़कों से संसद तक चीर हरण, मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है, नोटों के बदले वोटों का एक दरबार बना डाला है। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, समर्थन का हौसला आपसे मांगता हूं। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूं, किसी ओवैसी की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूं, किसी ओवैसी की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले, समाप्त करता हूं कविता। जो अच्छा हुआ वो नोखा नगर परिषद का है, नारायण झंवर साहब का है, उनके वाइस चेयरमैन साहब का है, ईश्वर डुग्गड़ जी का है, आप सब उस जनता का है जो सुबह तक
दादा 4 बजे तक जनता बैठी हो, और मैंने जीवन में पिछले 10 सालों में पहला कार्यक्रम है जो मैंने सुबह के 4 बजे तक पढ़ा है। दादा आप आज्ञा दे तो 75 वर्ष की आयु में हम आपको ये अंतिम पंक्तियां खड़े होकर सुनना चाहते हैं। हमारे सम्मान आप। नाटक नहीं, कोई नाटक नहीं। आपने दिल से मुझे प्यार दिया, आप बैठे इस समय तक। मैंने बताया नहीं मुर्गे बोलने का समय, मुझे मुर्गा समझ के सुन। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरी इस कविता की सबसे अच्छी पंक्तियां। उसके बाद 4-6 लाइन और पढ़ूंगा, कोई उठना मत, बस उठना मत। मुझको अपमानों के छाले ऐसे पड़े हुए हैं, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े। कविता का आनंद लो। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझे तवायफ जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है, पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे। और मैं गांव का बेटा हूं। एक पंक्ति मुझे बहुत लुभाई, प्लीज प्लीज बेटा गुस्सा मत करो, मैं माफी मांगता हूं। किसी नाराज हुआ आपसे? कोई नहीं नाराज। गांव का आदमी जो होगा, गांव की, मैं ग्रामीण हूं, गांव मेरे भीतर है। मैं भले ही शहर में मैंने जीवन गुजार दिया, लेकिन मेरे भीतर से गांव मैंने कभी बाहर नहीं निकलने दिया। मैं आज भी ग्रामीण हूं, आज भी गांव हूं, शुद्ध गांव। एक गांव से उपमा लाया हूं मैं संविधान के लिए, और आपको पसंद आए तो ये शायद आखिरी पंक्ति है जिससे मैं आपसे प्यार मांग रहा हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे। समझना, और समझ जाओ तो बहुत प्यार देना। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लौहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ, शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए, अंतिम पंक्तियां। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। नारायण जी आपको पढ़ के जा रहा हूं अंतिम पंक्ति। हुजूर 1 मिनट, आधी मिनट खड़े होकर सुन लो, आधी मिनट। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। देखना मैं कहूं तो बोल लेता हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है। कोई फेंक सकता है इससे ज्यादा? वो भी नहीं फेंक सकता जिसे फेंकू कहते हो। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत